क्वेश्चन नंबर 29, एग्जाम्पल 29, पेज नंबर 236, आर डी शर्मा। आपके बुक में एग्जाम्पल में इधर उधर क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, लिख नहीं पाऊंगा इतना लंबा क्वेश्चन। mth टर्म ऑफ एपी इज 1/n। किसी एपी की mth टर्म 1/n है एंड nth टर्म इज 1/m। किसी एपी की mth टर्म 1/n है एंड nth टर्म 1/m है। ओके, हमसे पूछा है, शो करना है कि इसकी, बेटा बात नहीं करना, प्लीज बात नहीं करना, बात नहीं करना। मैं चीख पड़ा तो फिर आपको गंदा लगेगा, क्योंकि मैंने आज तक कभी डांट नहीं लगाई किसी की। mnth टर्म निकालनी है और 1 लेके आनी है, ये प्रूव करना है। mn टर्म जैसे an होता है वैसे amn की वैल्यू 1 प्रूव करनी है। जल्दी से बोलो, am का फॉर्मूला क्या बनेगा? a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना? 1/n। an का फॉर्मूला क्या लगेगा? बोलो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n। साइन चेंज करेंगे, दो इक्वेशन बन जाएंगे, ऐसे ही करते थे हम लोग। a से a कैंसिल हो जाएगा, इधर d कॉमन आ जाएगा बेटा। आप माइनस नहीं कर सकते, लेकिन d कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा? ऊपर से m माइनस 1 माइनस, इसके साइन चेंज हो जाएंगे, n किसका? प्लस का, माइनस का, और 1 किसका? प्लस का। इधर क्या आ जाएगा? 1/n माइनस 1/n। 1 से 1 कैंसिल, d m माइनस n, mn क्या आ जाएगा? कोई यहाँ पर कॉपी मत करो, कोई बच्चा स्क्रीनशॉट ले लेगा, मैं स्क्रीनशॉट दिलवा दूंगा और घर पे समझ लेना। फिर mn आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आ गया? m माइनस n। अब m माइनस n को क्रॉस मल्टीप्लाई भेजूंगा तो ये कट जाएगा बेटा, तो d की वैल्यू आ जाएगी 1/mn। d आ चुका 1/mn, ठीक है, 1/mn आ चुका है d। नेक्स्ट, अब ये d की वैल्यू तुम फर्स्ट इक्वेशन में लगा दो या सेकंड इक्वेशन में लगा दो। मैं लिख रहा हूं, पुट d इन 1 और 2, जिसमें भी लगाओगे a की वैल्यू मुझे रटी हुई है बेटा, a की वैल्यू भी 1/mn आ जाएगी। आप लगा के देख लेना, d की जगह क्या लगाओगे बोलो? 1/mn, और a निकाल लेना यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके, तो आपको मिलेगा a की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 1/mn। करके देखना, ये तो पार्ट खुद कर सकते हो, अंदर मल्टीप्लाई करके उधर भेज के। तो a और d कितने कितने आ गए बोलो? 1/mn आ गया। और हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है? क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है amn निकालना है। बोलो, a mn का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। a की जगह 1/mn, mn माइनस 1, d की जगह 1/mn। ओके, 1/mn प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा? mn अपॉन mn माइनस 1 अपॉन mn। ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया, mn से mn कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 1 आ गया बेटा। और amn की वैल्यू कितनी आ गई? 1। एग्जाम्पल 30, एग्जाम्पल 30। आपके पास बुक नहीं है, कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन। ph टर्म ऑफ AP इज q, ph टर्म इज q एंड qth टर्म इज p, qh टर्म इज p। हमें nth टर्म निकालनी है बेटा। कौन सी टर्म निकालनी है? an। प्रूव करना है कि वो p प्लस q माइनस n होगी, ये प्रूव करना है। ph टर्म ऑफ AP इज q, qh टर्म ऑफ AP इज p। जल्दी से बताओ, आप लोग ही समझदार हो। AP का फॉर्मूला क्या लगाओगे यहाँ पर? a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, कितना? q। a q की जगह क्या लगाओगे बोलो? a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना? p। साइन चेंज, कैंसिल कर देते, a से a कैंसिल हो जाएगा बेटा, d कॉमन मैंने आपको पहले ही बताया है, p माइनस 1 माइनस q प्लस 1, साइन चेंज नीचे वाले ब्रैकेट से, इज इक्वल टू q माइनस p। 1 से 1 कैंसिल, d कितना? p माइनस q, और इज इक्वल टू ये q माइनस p है, माइनस कॉमन ले लो बेटा, ये भी p माइनस q बन जाएगा। अब काट दे रहा है, d की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस, काट दो बेटा।
हाँ बेटा, डी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? -1। आप डी की वैल्यू -1 फर्स्ट में या सेकंड किसी में भी पुट कर देते हैं, ठीक है। पुट डी, फॉर नहीं यार, पुट लिखना तो फॉर कैसे आते, अंग्रेजी क्या हो रही है। पुट डी इज इक्वल टू कितना? -1 इन फर्स्ट इक्वेशन। बोलो, a प्लस p -1 इंटू डी इज इक्वल टू क्यू। लगाओ, डी की जगह लगाओ a प्लस p -1, डी की जगह ब्रैकेट में -1 आएगा, क्यू अंदर मल्टीप्लाई a माइनस p प्लस 1 इज इक्वल टू क्यू। अब a की वैल्यू निकाल लो, सबको उधर भेज दो। q प्लस p -1, तो आपके पास a आ चुका, आपके पास d आ चुका। और निकालनी कौन सी वैल्यू है? an की वैल्यू निकालनी है बेटा, an निकालना है। an का फॉर्मूला लगा दो, a प्लस n-1 इंटू डी। ए की जगह q प्लस p -1 में असेंडिंग में p प्लस q -1 अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दे रहा हूँ, प्लस n-1 इंटू डी की जगह -1, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा? p प्लस q -1 माइनस n प्लस 1, 1 से 1 काट दो और आ गया कितना बेटा? p प्लस q माइनस n इज an। स्क्रीनशॉट शेयर। आसान, दोनों क्वेश्चन आसान थे, लेकिन प्रैक्टिस मांगते हैं क्वेश्चन, क्योंकि नंबर्स को काटना थोड़ा इजी है। ये ए बी सी डी आ जाते हैं तो उसके बाद कैसे कट होगा, डी की वैल्यू निकालनी है, वो नंबर्स में ना आके, डिजिट्स में ना आके ए बी सी डी पी क्यू आर में आती है, इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एक बार, ठीक है। सही भैया, करेंगे क्वेश्चन? वेरी गुड। 31 एग्जाम्पल 31। आपने बेसिक सेलेक्ट कर ली बेटा? है, बेसिक ले लिए? ये कुछ नहीं आएगा, लेकिन आपको आना चाहिए बेटा, फुल तैयारी करके जाओ, ज्यादा की तो कम आएगा तो खुशी मिलेगी। ये नहीं आएगा, बेसिक में नहीं आएगा, लेकिन आगे तो मेरे मुझसे लड़ने मत आ जाना, मैं तो करा एग्जाम्पल 31। m टाइम्स mth टर्म ऑफ एपी, m टाइम्स am इज इक्वल्स टू n टाइम्स an, यानी m टाइम्स mth term of AP is equals to n times nth term of that AP, show that m plus nth term is 0। शो करना है a m plus n बेस में a is equals to कितना? 0, ये शो करना है। तो जो दिया हुआ है बेटा पहले तो वो लिखा, m टाइम्स am is equals to n टाइम्स am, m लिखा, am का फॉर्मूला a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n टाइम्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया? m टाइम्स mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स nth टर्म, ठीक है। तो गिवन से ही आना है आंसर, जो लाना है वो तो अपने आप बाद में आएगा। मल्टीप्लाई करो अंदर, am प्लस m की मल्टीप्लाई बेटा d से कर रहा हूं मैं, ब्रैकेट के अंदर नहीं कर रहा, m-1 dm, क्योंकि क्वेश्चन को मैं आसान बनाना चाहता हूँ, कैलकुलेशन वाइज कठिन नहीं बनाना चाहता। क्या आएगा बोलो? an प्लस n-1 dn, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? अब सबको उठाकर एक तरफ ले चलते हैं, ऐसा करते हैं, कौन सी साइड है ये? राइट साइड, राइट साइड को लेफ्ट ले जा रहे हैं, राइट को लेफ्ट ले जा रहे हैं, ओके। क्या आएगा देखो, am, इसका पड़ोसी कौन होगा? am माइनस का, फिर प्लस m-1 dm, और इसका पड़ोसी कौन बन जाएगा? माइनस ब्रैकेट में n-1 dm इज इक्वल टू कुछ नहीं बचा, 0 बचा, ओके। अब बताओ इन दोनों में कॉमन कौन? पेयर बन चुके हैं, a कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा अंदर? m-n प्लस इन दोनों में कॉमन कौन? इसमें और इसमें ना, हाँ d कॉमन है, क्या बचेगा अंदर? m-1 के साथ में m का पेयर, n-1 के साथ में m, d तो बाहर आ चुका है, तो क्या आएगा बोलो? m मल्टीप्लाई कर दो, स्टेप खा जाते हैं, m-1 की m से बोलो m स्क्वायर माइनस m के अंदर मल्टीप्लाई हो गई इस वाले पार्ट में, माइनस n के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन इस माइनस का विशेष ध्यान रखना, ये चेंज करेगा अंदर के साइन, n की n से
एम स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस है आया, इज इक्वल टू कितना, 0। अब सुनो ध्यान से भैया, ए एम माइनस एन प्लस डी, इसका भाई ये रहा, ये कौन है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। क्या होती है आइडेंटिटी एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की, एक बार प्लस एक बार माइनस। मैंने फिर एक स्टेप खाया, मैं एक साथ अरेंज करके फिर मैं तोड़ सकता हूं, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट तोड़ लूँ। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को क्या लिखूंगा मैं, एम माइनस एन एम प्लस एन, और इन दोनों में कॉमन माइनस ले लो बेटा, इन दोनों में माइनस कॉमन ले लो, क्या बचेगा अंदर, एम माइनस एन इज इक्वल टू 0। जिन्होंने क्लास अटेंड करी है उनको ये समझ में भी आ जाएगा मैंने क्या किया। फिर सुन लो, ये कौन है, एम स्क्वायर, फिर ये कौन है, एन स्क्वायर। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर से क्या बना, एम माइनस एन एम प्लस एन, और इधर येलो येलो रल्टी कर लो, माइनस एम प्लस एन, कॉमन क्या लिया, ब्रैकेट क्या बचेगा, एम माइनस एन ब्रैकेट में, इतना आ गया। अब पूरे परिवार में देखो बच्चों, एम माइनस एन कॉमन दिख रहा होगा तुम्हें, एम माइनस एन एम माइनस एन एम माइनस एन, तो ऊपर चल, हाँ आ गया समझ। एम माइनस एन पूरा कॉमन ले लेते हैं बेटा, ओके, एम माइनस एन में कॉमन ले रहा हूं, ठीक है, एम माइनस एन कॉमन, बोलो क्या बचेगा अंदर, ए प्लस बी ब्रैकेट में एम प्लस एन, राइट रेड वालों को छोड़ दो क्योंकि वो कॉमन आ चुका ना, एम प्लस एन माइनस वो उधर, यहां तो कुछ तो बचेगा लास्ट में 1, इसे करली बना देते हैं, ऐसे देखो कितने करली बनाना कितना आसान है ना, इज इक्वल टू कितना 0। एम माइनस एन को बेटा रेड है ये, डेंजर में से 0 की तरफ गायब कर दो, क्या बचा आपके पास, ए प्लस डी एम प्लस एन माइनस 1 इज इक्वल टू, अब हमें निकालना क्या था मेरे बच्चों, ए एम प्लस एन, और ये देखो ए, अच्छा कोई मुझे बताएगा ए एम प्लस एन का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही तो आया, ए प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, पहले ही आ गया, डी बाद में भी लिख सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग इसे, क्योंकि समझने में आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होती है ना, डी बाद में लिख दो। ये किसका फॉर्मूला हो गया, ए एम प्लस एन का, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0, ये हमारा आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट, एग्जाम्पल 32, चलो एग्जाम्पल 32, हाय ये बड़े गंदे लगते हैं ये दो, एग्जाम्पल 32, ऐसा करते हैं 32 लास्ट में करते हैं। अब पहले अनसॉल्व में देख लो कौन से प्रूविंग वाले क्वेश्चन है, एक बार जल्दी से मुझे बता दो, कोई बताएगा अनसॉल्व में प्रूविंग वाले क्वेश्चन, ये है बेस, हाँ 33 है शायद ना, 33 ले लेते हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन ले रहे हैं, एक्सरसाइज पेज नंबर 239 है, 239 पर 33rd क्वेश्चन, किसी की बुक में चेंज हो सकता है, नंबर इधर के उधर होंगे, अब ढूंढ लेना बेटा। क्वेश्चन क्या है, m प्लस 1th टर्म ऑफ एपी, भैया m प्लस 1th टर्म ऑफ एपी इज ट्वाइस द n प्लस 1th टर्म ऑफ दैट एपी, उसी एपी की m प्लस 1 टर्म कितनी है, n प्लस 1 की डबल है, देन हमें प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है, टू प्रूव a 3m plus 1th term is twice the m plus n plus 1th term, ये प्रूव करना है। ये क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं करा रहा हूं, आएगा नहीं, बोलो अभी क्या क्या दे रखा है बता, बोलो किसी एपी की एक कोई टर्म है, वो इतने नंबर की टर्म की डबल है, तो प्रूव करना है ये क्या, 3m plus 1th टर्म कितनी है, 2 टाइम्स m plus n plus 1th टर्म। आपको मैं एक चीज बता दूं बेटा, गिवन जो होता है सिर्फ उसी से आंसर निकलता है, इसलिए गिवन पे एम्फेसाइज करना है, जो लाना है वो बाद में देखेंगे। बोलो ए एम प्लस 1 यानी क्या हुआ यहां से बताओ, ए, अच्छा ऊपर लिख देना, लेट एपी की फर्स्ट टर्म क्या है, ए एंड कॉमन डिफरेंस क्या है, डी, ये जरूर लिख दिया करो बेटा, क्योंकि आ कहां से गया ये यार, कुछ तो लिखोगे ना, कोई एपी है उसकी फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है,
तो उसके बाद ये लिखना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ये दिया हुआ है। ए एम प्लस वन का फॉर्मूला बोलो क्या आएगा, ए प्लस एम प्लस वन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए प्लस एन प्लस वन माइनस वन इंटू डी। ये आ गया, ठीक, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ए प्लस वन से वन कैंसिल हो गए, क्या आया बोलो, एम डी या डी एम लिख दो, इज इक्वल टू वन से वन कैंसिल, 2a ना, अभी 2 से नहीं मल्टीप्लाई, a प्लस क्या गया था ये एम डी, अब 2 के अंदर मल्टीप्लाई, a प्लस एम डी इज इक्वल टू 2a प्लस 2 एंड डी लिखेंगे, ठीक है। अब मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है यार, a की वैल्यू निकाल लो, a की वैल्यू निकाल लो, फिर जो लाना है उसमें पुट करेंगे। बोलो क्या करें, a की वैल्यू निकालने के लिए a को उधर भेजे या 2a को इधर भेजे, क्योंकि 2a बड़ा है, वो नहीं हिल रहा, तो ऐसा करते a को इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो बोलो 2a में से a जाएगा, कितना बचेगा a, और md में से क्या माइनस होगा 2nd, तो माइनस हो नहीं पाएगा बेचारा, md माइनस क्या आ गया 2nd, ये ऐसे ही रहने दो, ये किसकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, ठीक है। डी कॉमन, डी कॉमन लेके अभी कोई फायदा नहीं है, मेरे को लगता है बाद में खोलना पड़ेगा फिर से ब्रैकेट, डी तो कभी भी ओके सर। कॉमन ले सकते हैं, मुझे लगता है आगे की काम आएगा और ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, तो मैंने नहीं करा, ले भी ले सकता हूँ, कोई बात नहीं। आप बोलो हमें प्रूफ क्या करना है बेटा, ए 3m प्लस वन लाना है 2 टाइम्स इतना। अगर आपको आरडी याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि पहले राइट वैल्यू निकाल लिया करो, फिर लेफ्ट निकालना, तो पहले हम कौन सी वैल्यू निकालते हैं बोलो, ए एम प्लस एन प्लस वन निकालते हैं, कितना आया, अलग अलग निकालेंगे, अलग अलग, कई बच्चे इसी में पुट कर देते हैं लेफ्ट राइट में ना, एक साथ नहीं, राइट साइड, फिर पहले हम कौन सी साइड निकाल रहे हैं, आर एच। बोलो क्या फॉर्मूला होगा, ए प्लस एम प्लस एन प्लस वन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एम प्लस एन, वन वन तो कैंसिल हो गया, इंटू डी। अब ए की वैल्यू कितनी थी हमारी, अब इसने कहा था सर डी कॉमन ले लो, तो यहाँ थोड़ा फायदा मिल जाएगा अगर मैंने कॉमन लिया होता, अब लगाना तो एक स्टेप लिख दिया यहाँ पे, क्या परेशानी है, कुछ गया थोड़ी ना, डी कॉमन ले लिया था यहाँ पे, ए की जगह, ए की वैल्यू निकालते समय, अब बोलो ए की जगह लगाओ, डी एम माइनस टू एन प्लस, ए की जगह लगा दिया मैंने, ए की जगह, एक सेकंड होल्ड करना बेटा, ए की जगह मैंने क्या करा बोलो, ये वैल्यू लगा दी, ये तो निकल के आई थी, और उसके बाद डी की जगह, सॉरी कुछ नहीं, बाकी जो है ऐसे लिखो, एम प्लस एन इंटू डी, बोलो कॉमन आ रहा है क्या, डी, क्या बचेगा अंदर, एम माइनस टू एन प्लस एम प्लस एन, एक सेकंड होल्ड करना, इधर के बच्चों को दिक्कत हो रही थी ना इसलिए। अच्छा, तो यहां से क्या आया बोलो, सॉल्व कर लो, डी एम एम कितने एम 2m माइनस एन आएगा ना, ये आ गया, कौन सी वैल्यू निकाली हमने, राइट साइड की वैल्यू निकाली, अब और डी अंदर मल्टीप्लाई मत करना, अब निकालते कौन सी, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड क्या थी हमारी, ए 3m प्लस वन, बताओ फॉर्मूला आप लोग बोलो बच्चों, ए प्लस 3m प्लस वन माइनस वन इंटू डी, ए की जगह क्या लगा दूं, डी एम माइनस टू एन प्लस वन से वन कैंसिल, 3md, पूरे में कॉमन क्या आ गया, डी, क्या बचेगा अंदर, m माइनस टू एन प्लस 3m, बोलो आगे क्या मिला, डी 4m माइनस टू एन, ये आ गया, क्योंकि m और 3m ऐड होके कितना हो जाएगा, बोलो कॉमन क्या आ गया इसमें, 2 कॉमन आ गया, 2d अंदर क्या बचेगा 2m माइनस एन, लेकिन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड थर्ड जो नंबर आपने डाला है, ये वैल्यू किसके इक्वल आई है बेटा, ए एम प्लस एन प्लस वन की आई है ना, तो क्या मैं इस रेड की जगह, ये जो रेड दिख रहा है ये, इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, और ये देखो यही आया है यहाँ पर, ये क्या निकल गया है, डी 2m माइनस एन, तो 2 ऐसे कैसे छपे रहने दो, और डी की जगह ये पूरी वैल्यू दिख रही है आपको, इस पूरे की जगह क्या लगा दोगे आप बोलो, ए एम प्लस एन प्लस वन, और इधर क्या चल रहा है हमारा, ए 3m प्लस वन, यहां से डायरेक्टली हमारा प्रूफ हो गया, छापो, चलिए जी ट्राई करते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 कर रहे हैं बेटा, एक मिनट क्वेश्चन देख ले क्या है, अरे
क्वेश्चन नंबर 34, इफ AP कंसिस्ट n टर्म विथ फर्स्ट टर्म A, तो फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है हमें, विथ फर्स्ट टर्म A, nth टर्म L, और nth टर्म यानी an कितना दिया हुआ है बेटा, L दिया हुआ है, लास्ट टर्म L है, शो दैट सम ऑफ mth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड mth टर्म फ्रॉम द एंड। बेटा किसी एपी की शुरुआत से एमवी टर्म लास्ट से एमवी टर्म का सम लाना है, तो हमें क्या प्रूव करना है, एम लाना है। एम का मतलब mth टर्म कहां से, फ्रॉम बिगिनिंग स्टार्टिंग, प्लस ए डैश एम फ्रॉम लास्ट से mth टर्म और शुरुआत से mth टर्म का सम लाना है हमें, एम ए प्लस एल लेके आना है बेटा, ए प्लस एल ये लेके आना है। आप सुनो, आप लोगों को पता है ए एम का फॉर्मूला होता है ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, और ए डैश एम फ्रॉम लास्ट क्या होता था याद है, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, लास्ट से निकाल रहे हैं ना, लास्ट टर्म बन जाएगी फर्स्ट टर्म और प्लस की जगह आ जाएगा माइनस, फॉर्मूला था उसका एल माइनस एम माइनस वन इंटू डी, अगर याद हो ये फॉर्मूला था लास्ट से अगर निकालना है, और हमें इन दोनों का सम निकालना है, तो ए एम प्लस ए डैश एम इज इक्वल टू, जोड़ दो, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी प्लस एल माइनस एम माइनस वन इंटू डी, ये कट गए कैंसिल हो गए, क्या बचा बच्चों, ए प्लस एल, यही निकालना था, यही हमारा उद्देश्य था, हमें क्या निकालना था, जो निकालना था वो आ गया। ओके डन, भेज दो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स लाए, नहीं कुछ नहीं, सॉरी, प्रूविंग वाले क्वेश्चन देख रहे हैं, मेरे ख्याल से खत्म हो गए इसमें प्रूविंग के। अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन था एग्जाम्पल रह गया 32, एग्जाम्पल 32 पेज नंबर 237। देखो सुन लो बच्चे, बात नहीं, किसी एपी की पीएच टर्म कितनी है बेटा, बुक देखना फिर, पीएच टर्म ए है, पीएच टर्म ए है, क्यूएच टर्म बी है, आरएच टर्म सी है, ठीक, इसमें तीन पार्ट सॉल्व करने, सॉरी दो दो सॉल्यूशन है, जिसका पहला सॉल्यूशन हमें लाना है, फर्स्ट ए, पहले फर्स्ट को एम्फेसाइज करते हैं, ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो लाना है, ये लेके आना है जीरो। पता है इसके दो मेथड है, और पहले एक चीज बताओ, इस तरह की प्रूविंग वाले क्वेश्चन का पिन पॉइंट क्या है, जो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, गिवन को देखते हुए लाना होता है आंसर। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, जो मुझे गिवन है उसके बारे में बात करते हैं। एपी कितना है, ए, क्या होगा एपी का फॉर्मूला बोलो, ए प्लस टू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्या, ए। लेकिन मुझसे एक गलती हो गई, गलती क्या हो गई कि मुझे इसे कैपिटल ए नहीं, स्मॉल ए नहीं मानना चाहिए। क्यों नहीं मानना चाहिए स्मॉल ए फर्स्ट टर्म को, क्योंकि क्वेश्चन में ही ए आ चुका है, इसलिए मैंने इसे क्या माना है, कैपिटल ए, फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए ले लिया। ए प्लस होता ना, ए प्लस एन माइनस, लेकिन ए तो खुद आ गया ना, ए खुद आ गया जो लाना है, तो कंफ्यूजन हो जाएगा, गलत हो जाएगा, मतलब गलत ही हो गया। डी नहीं कहीं यूज आया है, डी कहीं यूज नहीं है क्वेश्चन में, तो डी मैं स्मॉल डी ले सकता हूँ। ओके, अब बोलो अगला क्या, अगली इक्वेशन क्या बनेगी, ए क्यू बी है, तो क्या बनेगा, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, कितना है डी, और अगली टर्म ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्या है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। अब दो तरीके हैं बेटा, तरीका क्या, पहला, क्या आपके पास ए की वैल्यू है, लगा दो, बी की वैल्यू है, लगा दो यहाँ पे बी की जगह, क्या सी की वैल्यू है आपके पास, लगा दो, और डायरेक्टली सॉल्व करो, सब कट जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, मल्टीप्लाई करो, नहीं भी कट रहे तो ऐसे कट 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 लिखते जाओ, जीरो आ गया, नंबर जीरो नहीं मिलेंगे, मतलब आंसर जीरो आ जाएगा आपका, तो पूरे नंबर मिलेंगे, कट ही जाएंगे वो अपने आप। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका क्या है, सुन लो, वो भी आना चाहिए, ये कौन है बोलो, क्यू माइनस आर। क्यू माइनस आर कब मिलेगा, ध्यान से देखना, जब सेकंड से थर्ड माइनस करूंगा,
देखो सेकंड इक्वेशन से मैं क्या माइनस कर रहा हूँ थर्ड। बोलो अपने आप ओरली सॉल्व करो, तो सेकंड थर्ड माइनस करो, ए से ए कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा पक्का। फिर इसमें इसमें डी कॉमन आ जाएगा और क्यू माइनस आर वन वन कैंसिल हो जाएगा, पक्की बात है। और इधर क्या मिलेगा आपको, डी माइनस डी। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई ना, सॉरी सॉरी, क्यू माइनस आर की वैल्यू कितनी आ गई, डी की, हाँ क्यू माइनस आर की वैल्यू आ गई आपकी डी माइनस सी अपॉन डी आ गई वैल्यू। ये क्यू माइनस आर निकालिए। अब पूछेगा सर कोई क्यू माइनस आर क्यों निकाला, मैं कहूंगा बेटा ये देखो ध्यान से, ये कौन है क्यू माइनस, तो क्यू माइनस आर की जगह लगा दूंगा वैल्यू। अब मैं कौन सी वैल्यू निकालना चाहता हूं, आर माइनस पी। आर माइनस पी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आर माइनस पी, थर्ड से क्या माइनस करना पड़ेगा। और आप समझदार हो अगर, तो आपने तुरंत पकड़ लिया आना क्या है, बोलो क्या आएगा, थर्ड से जब फर्स्ट माइनस करेंगे, बोलो थर्ड एंड फर्स्ट, आर माइनस पी सी माइनस ए आएगा। यानी किसकी वैल्यू, आर माइनस पी की वैल्यू कितनी आएगी, सिमिलरली सी माइनस ए अपॉन डी, जैसे बी माइनस सी अपॉन डी आई थी यहाँ पर। आपको देखो आर में लिखता हूँ, देखो थर्ड लिखता हूँ मैं, ए प्लस सॉल्व नहीं करूंगा, आर माइनस वन इतना, और थर्ड में से वन माइनस कर रहा हूँ, पी माइनस वन इंटू डी कितना, पी माइनस करो। देखो एक सेकंड होल्ड करना बेटा। तो यहां से कितना आ रहा था बेटा, डी कॉमन, आर माइनस पी, इधर से क्या आएगा, सी माइनस बी ना, ए है ना ये, तो ए था ना ये फर्स्ट वाली, हाँ सी माइनस ए आ जाएगा। तो अच्छा बताओ फ्रॉम आप कौन सी इक्वेशन से क्या माइनस करोगे, बोलो पी माइनस क्यू चाहिए आपको, पी माइनस क्यू कब आएगा, जब इक्वेशन वन से टू माइनस करोगे, तो क्या आएगा बोलो, बोलो किसकी वैल्यू निकल के आएगी यार, इसमें से वन से टू माइनस करोगे ए कैंसिल, तो पी माइनस क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, ए माइनस बी अपॉन डी। पास, ये आपको मिल चुकी वैल्यूज, और जो लाना है बेटा उसे लिख दो नाउ। बोलो ए क्यू माइनस आर, एल एच एस लिखेंगे उसका, आर एच एस नहीं लिखेंगे तो जीरो लाना है, प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू। लगाओ जरा वैल्यूज, बोलो लगाओ वैल्यू, लगाओ बेटा, लगा दी। बोलो कितना आएगा, ए क्यू माइनस आर की जगह कितना आएगा बेटा, डी माइनस सी अपॉन डी, बस डी ना, डी प्लस बी क्यू आर माइनस पी की वैल्यू कितनी निकाली है हमने, क्यू माइनस ए अपॉन डी, प्लस सी पी माइनस क्यू की जगह क्या निकाला है, ए माइनस सी अपॉन डी। अब बोलो क्या कॉमन आ गया, देखो डी तो एलसीएम आ गया है ना, सब में आ गया, ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस ए बी, सब कटते जाएंगे बेटा लाइन से, जीरो अपॉन डी आ जाएगा और इज इक्वल टू जीरो। बस हमारा आंसर जीरो लाना था, विच इज इक्वल टू क्या, राइट हैंड साइड, देयरफॉर एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। टन, रिज्वाइन कर लो बच्चों, रिज्वाइन कर लो मेरे बच्चों, रिज्वाइन कर लो मेरे बच्चों।